हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं इसके आगे का जो हम लोगों ने लास्ट टाइम रियल एंड मनी फ्लो पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो ये है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है ओपन एंड अनदर वन इज क्लोज्ड। तो ओपन इकोनॉमी, जैसा कि नाम बता रहा है उसका, कि ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी में यहाँ पर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, ये सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये चारों सेक्टर्स इसमें आएंगे ओपन इकोनॉमी में। दैट्स वाई हम इसे फोर सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, फॉरेन पॉलिसी के रूल्स रेगुलेशन, ये सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे हाउस होल्ड एंड फर्म के अलावा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आपका सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स ही रहेंगे। यहाँ पर दूसरा कोई और पार्टिसिपेंट इस इकोनॉमी में नहीं रहेगा। इस क्लोज्ड इकोनॉमी को हम टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही सेक्टर है। ओके, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट सेक्टर या फॉरेन ट्रेड नहीं होगा। ओके, अगर हम इसको और सिंपल बनाएंगे तो देखें, हम कुछ एजम्पशंस ले सकते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड एंड फर्म। मतलब यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर नहीं रहेगा। दूसरा अजम्पशन है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को ही सप्लाई करता है, और फर्म्स जो है वो फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से ही हायर करता है। वंस अगेन, कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर सर्विसेज सिर्फ फर्म को ही सप्लाई करेगा, और फर्म जो है वो फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से ही हायर करेगा। दिस वॉज द सेकेंड अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन पर अगर हम आए तो फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और अपना वो पूरा एंटायर आउटपुट किसको बेच देते हैं, हाउस होल्ड को बेचते हैं। ठीक है, फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा का सारा अपना एंटायर आउटपुट हाउस होल्ड को बेच देते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन इज कि हाउस होल्ड जो है फैक्टर इनकम रिसीव करेगा जो उन्होंने सर्विसेज दी है फर्म्स को उसके बदले में। तो हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट। और जो फैक्टर पेमेंट उनको मिला है ना, फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड को मिली है वो फैक्टर पेमेंट हो गया फर्म के लिए। तो जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड को मिला है, फैक्टर इनकम जो हाउस होल्ड को मिली है, वो पूरी फैक्टर इनकम, एंटायर फैक्टर इनकम दे विल स्पेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वही गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं। इसके अलावा लास्ट अजम्पशन है हमारे पास में कि इस इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं है। ये हम एज्यूम करके चलेंगे कि नीदर द हाउस होल्ड नॉट द फर्म, ये लोग अपनी कोई भी इनकम को सेव नहीं करते हैं। हाउस होल्ड अपना सारा फैक्टर इनकम स्पेंड कर देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, और फर्म अपना सारा इनकम खर्च कर देते हैं इन द प्रोडक्शन में। ओके, सो इफ वी कम ऑन दिस डायग्राम, 1 मिनट, अगर हम इस डायग्राम पर आते हैं, लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर टू सेक्टर मॉडल में अगर हम देखेंगे, एक तरफ हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है। जो पहला जा रहा है, जो पहला आउटर लूप है, आउटर लूप आप देखोगे तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है फैक्टर सर्विसेज का। ये फैक्टर सर्विसेज है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज के फॉर्म में है। तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही है फैक्टर सर्विसेज, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पिछले वाले क्लिप में देखा था रियल फ्लो के बारे में। सो दिस द आउटर लूप शोज द रियल फ्लो, जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज जा रही है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं। दिस इज द रियल फ्लो। तो जो आउटर लूप ऑफ द डायग्राम है, ये रियल फ्लो शो करता है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज from household to firm and corresponding flow of goods and services from firms to household. ओके, नाउ अगर आप इनर लूप की तरफ देखोगे तो ये आपको मनी फ्लो शो करेगा, जहाँ पे पैसा
फ्लो हो रहा है। तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले हम इस तरफ आते हैं, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है फैक्टर पेमेंट। इन्होंने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उसके बदले में फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। ये फैक्टर पेमेंट किसके फॉर्म में होगा, अगर फैक्टर सर्विसेज लैंड है तो फैक्टर पेमेंट आपको रेंट मिलेगा, अगर फैक्टर सर्विसेज में लेबर है तो फैक्टर पेमेंट आपको वेजेस मिलेंगे, अगर फैक्टर सर्विसेज में आपने कैपिटल दिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको फैक्टर पेमेंट में मिल जाएगा, और अगर फैक्टर सर्विसेज में आपका एंटरप्राइज है तो उसका फैक्टर पेमेंट आपको प्रॉफिट में मिलेगा। ओके, तो फर्म्स जो है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगा, और यही हाउस होल्ड पूरे गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने बनाए हैं, फर्म्स ने प्रोड्यूस करे हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वापस यही सारा का सारा पैसा फर्म में चला जाएगा। ओके, सो इनर लूप आपको शो कर रहा है मनी फ्लो। ठीक है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कंक्लूजन इस चैप्टर में क्या है कि जो आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जो आपको फैक्टर पेमेंट मिला है वो इक्वल टू द फैक्टर इनकम होगा। नेक्स्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उतना ही होगा जितना फैक्टर इनकम है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि पूरा का पूरा अमाउंट वो लोग खर्च कर रहे हैं हाउस होल्ड, और जो रियल फ्लो है वो इक्वल टू मनी फ्लो होगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, देन उसका मीनिंग देखा है, इसके बाद में हमने स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट देखा है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो देखा है। ठीक है, और इसके बाद में ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द 2 सेक्टर मॉडल देखा है, जहाँ पर हमने ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लिप में हम आएंगे विद द second chapter. Thank you. Please stay tuned for the next chapter.